So today we are going to revise production function, right? So what is production? Production is nothing else. Goods क्या क्या चीजें प्रोड्यूस होती हैं? Goods and services what we consume, right? Goods and services प्रोड्यूस कैसे होती है? कुछ ना कुछ इनपुट्स डाल के आउटपुट निकलता है. सो दैट रिलेशनशिप इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन. ओके. सपोज करो कि मुझे वेजिटेबल ग्रो करनी है, राइट? व्हाट आई एम टू ग्रो वेजिटेबल, उसके लिए मुझे पता है मैंने लैंड चाहिए. फिर मेरे पर कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए who is who knows how to produce vegetable. So that person is a farmer. By searching, अभी farmer will tell what not the other things which are required. That is seed, maybe कुछ instruments, right? Maybe water. Right? These are the basic things which we can think to produce vegetable. बहुत simple example लिया मैंने, right? So all these are known as input. So input किसके लिए? To grow vegetable. Vegetable जो आया वो मेरा in this. जो lab है, this is my fixed fact. And these are known as my variable fact. So that is why we scale for production function. What is important that you should know पहले तो which are the different types of factors of production, fixed factor and variable factors. Then the another thing is short run, long. Short run is a period in which I can change only the variable factors to increase the production. Then long. Long run is a period in which I can change all the factors of productions. फिक्स्ड है चाहे वेरिएबल है, मुझे मेरा बिजनेस एक्सपैंड करना है तो मैं सबको चेंज कर सकती हूँ, बट यस डेफिनेटली मेरा बिजनेस एक्सपैंड होना चाहिए, राइट? शॉर्ट टर्म पीरियड में बिकॉज फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स का जो रेशियो दैट कीप ऑन वेरिंग. फिक्स्ड बेचारा फिक्स्ड रहता है, वेरिएबल बेचारा चेंज होता रहता है. सो दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. ठीक है. लॉन्ग रन में क्योंकि सभी चेंज हो जाते हैं, सो दैट इज व्हाई जो प्रोडक्शन इंक्रीज होती है दैट इज इंक्रीज विद द स्केल ऑफ द चेंज इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. So that is why this is known as returns to scale. ठीक है. So these are the important things which you will have to study. Yes. चलिए अभी प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इट शोज अ रिलेशनशिप. तो हमारे सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है? नॉर्मली हम कहते हैं कि आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ मैनी इनपुट्स, बट यहाँ पे इसको पढ़ने के बाद वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि हाउ मच आउटपुट आई विल गेट बाय दिस मच इनपुट्स. सो दैट इज वाई मैथमेटिकल रिलेशनशिप है ए प्लस बी. देन कॉब डगलस ने दिया आउटपुट इज दैट इज कैपिटल with this and labor with 1 minus x. This is known as homogeneous production function, right? यहाँ पे why I am using homogeneous जो लेबर है, we used to think कि all are equally expert, कि कोई ऐसा नहीं है कि ज्यादा एक्सपर्टीज है किसी की लेबर की, right? And then the another one जो कि इसी से रिलेटेड है, this is a function of L and K. तो आपने ये थोड़े प्रोडक्शन फंक्शंस पढ़ने हैं एंड assumptions you will have to go through carefully. जो नोट्स मैंने दिया उनको ध्यान से पढ़ना, राइट? देन आफ्टर दैट नेक्स्ट थिंग जो आपने स्टडी करनी है दैट इज योर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि क्या है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, राइट? इसमें इसके लिए आपको थ्री टर्मिनोलॉजी ज्यादा ध्यान से पढ़नी है. व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट. Okay, this I am going to explain you with reference to the table, right? चलिए. कैपिटल एंड लेबर मेरे दो ही इनपुट्स हैं. कैपिटल इज माय फिक्स्ड इनपुट
and labor is my varying, right? Then मेरी total product, marginal product and average product. मैं पहले marginal लिख रही हूँ यहाँ पे to explain you, right? कैपिटल मेरी 2 है, लेबर मैंने अभी कुछ सोचा नहीं तो टोटल प्रोडक्ट भी मेरी 0 होगी, मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज जब लेबर ही नहीं है सो मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्ट का कोई क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता। कैपिटल फिक्स किया, मैंने कुछ सोचा करने का तो एक लेबर को बुलाया, तो मेरी टोटल प्रोडक्ट आई 57, राइट? ऑफ कोर्स इसकी एवरेज प्रोडक्ट मेरी क्या होगी दैट आई एम गोइंग टू टेल यू आफ्टरवर्ड्स। अगेन मेरे पास सेकेंड कैपिटल के यूनिट सेम है, मैंने एक और लेबर को हायर किया, तो मेरा जो टोटल प्रोडक्ट हुआ दैट इज 180, बढ़ गया मेरा टोटल प्रोडक्ट। देन अगेन मेरा कैपिटल सेम था, लेबर मैंने एक और बढ़ा दी जस्ट टू सी तो मेरा टोटल प्रोडक्ट और भी हुआ। अगेन इस मेरा लेबर तो मैंने इंक्रीज किया, अगेन मेरा टोटल प्रोडक्ट बना 228, अगेन टू ये 5, देन अगेन मेरा टोटल प्रोडक्ट बढ़ा 270, अगेन टू मैंने लेबर और बढ़ा दी तो ये मेरा अगेन बढ़ा 33, दिस इज टू अगेन मेरा ये बढ़ा दैट इज 7th लेवल पे, दिस इज बिकमिंग 320, राइट? देन on 8th लेवल पे मेरा दिस इज बिकमिंग 336, राइट? यहाँ पे 342 जब मैंने 9th लेवल को अप्लाई किया, देन ये मेरा 10th लेवल पे तो मेरा टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज हो गया, राइट? फिक्स्ड यूनिट मेरे सेम, सो टोटल प्रोडक्ट चाहे आपके बिकॉज ऑफ द कैपिटल आपका टोटल प्रोडक्ट एक यूनिट पे जाके यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, सो दैट थिंग यू विल हैव टू बी केयरफुल। अभी मार्जिनल प्रोडक्ट एज आई टोल्ड यू, मार्जिनल प्रोडक्ट इज नथिंग एज चेंज इन द टोटल प्रोडक्ट, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला क्या है मार्जिनल प्रोडक्ट का, मैं बता देती हूँ आपको। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन यूनिट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रीवियस यूनिट, ठीक है? अब देखिए 57 माइनस 0 दैट इज बिकमिंग 57, मीन चेंज इन आउटपुट कितना आ रहा है, अगर मैंने इसको रखा तो और कितना, राइट? सो दिस इज कमिंग 16, अब आपने इसको किया 170 माइनस इस, आप इसको सब्ट्रैक्ट करें, राइट? सो दैट इज कमिंग 15, देन अगेन आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया, सो दैट इज कमिंग हाउ मच, दैट इज कमिंग, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 8 में से 7 1, 12 में से 7, दिस इज कमिंग 15, राइट? 10 में से 8 2, then this is coming 42, then this is coming 30, this is coming 22, then this is coming 14, then this is coming 6 and this is coming -2। सब्ट्रैक्शन आप करके चेक कर लीजिएगा, ओके? बिकॉज दिस माइनस दिस ये टेबल में कुछ मिस्टेक्स है बट यू कैन वेरीफाई फ्रॉम हियर, राइट? चलिए अभी एवरेज प्रोडक्ट क्या है, व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्ट, दिस इज नथिंग एल्स, हमारा टोटल प्रोडक्ट को हम यूनिट से डिवाइड करते हैं, किसके यूनिट से, वेरिएबल इनपुट के यूनिट, राइट? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल सब, so 57 divided by 1 is 57, okay? This is 57, अब आप इसको देखिए 180 divided by this is coming 59, then next one is again coming 59, 57, then this is coming 5 5 and 25 54, then this is coming 50, then this is coming 46, right?
So then another one is coming 8 4 32, then 42. Then this is coming your ये वाला subtraction. चेक करो. Okay. So this is 42. Then 9 pay. How much this is coming? This you can check. 9 threes are 27. Then 9 eights are 70. Right? So then this is coming 34. This is the average product. Okay. Now the relationship. Relationship देखिए. First of all, यहाँ पे ये आपका इंक्रीज टोटल प्रोडक्ट गिवन इंक्रीजिंग यस मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ तक आपकी इंक्रीज हो रही है राइट देन इट ये इंक्रीज हुई यहाँ देन उसके बाद आफ्टर दैट इट कीप ऑन डिक्रीजिंग राइट नाउ हियर एवरेज प्रोडक्ट this is increasing till here right then it keep on decreasing. But it never shows the negativity, it never shows zero. क्योंकि एवरेज प्रोडक्ट can't be जीरो अगर एवरेज प्रोडक्ट जीरो हो जाएंगे तो उसका मतलब लेबर कुछ नहीं कर रहा देर इज वन जहां पे ये दोनों इक्वल है देर इज वन यूनिट वहां पे ये दोनों इक्वल उसके बाद आपका एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज होना शुरू होता है राइट ये रिलेशनशिप आपने याद रखना है कि अर्लियर जो रेट ऑफ इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोडक्ट है दैट इज मोर यहाँ पे देखिए ये कितना इंक्रीज हो रहा है दिस इज 4 यूनिट्स ये 2 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है ये 2 यूनिट से डिक्रीज हो रहा है और ये 0 यूनिट से राइट सो जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो इसमें ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस सेम ये 8 यूनिट से डिक्रीज हुआ और ये 2 यूनिट से रेट ऑफ डिक्रीज भी इसमें ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस राइट सो जो नेक्स्ट थिंग आपने इसमें याद रखनी है दैट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन उसका रिलेशनशिप ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया था राइट सेम इसी को हमने ग्राफ पे ड्रॉ करना है तो इन दोनों की रिलेशनशिप को कि कर्व्स को दे कैन आस्क द क्वेश्चन ऑन दैट बेसिस टोटल प्रोडक्ट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे व्हाट यू विल हैव टू टेक दैट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट राइट और जो एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करते दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम राइट अगर ये मेरा एवरेज प्रोडक्ट है रेट ऑफ इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोडक्ट इज मोर सो शुरू में जो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इससे ऊपर से स्टार्ट होगा फिर एक लेवल पे जहां पे वो इंक्रीज हो जाता है देन द रेट ऑफ डिक्रीज इज मोर सो दिस इज अ चेंज जो आपने याद राइट उसके साथ आप इसका रिलेशन देखोगे कि यहाँ पे इफ यू विल सी एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि इसका जो रेट ऑफ इंक्रीज है पहले ज्यादा है फिर ट्रेंडिंग थोड़ा सा कम हो रहा है देन राइट लास्ट में यहाँ पे जाके ये कम भी हो रहा है राइट यहाँ तक स्टेबल रहा तो देन रेट ऑफ डिक्रीज यहाँ पे आपका स्लो हो गया है सो इस रिलेशन को आप बहुत ध्यान से देखोगे कि जहां पे ये सेम है सो ये अपने रेट ऑफ इंक्रीज मैक्सिमम पे लेके गए उसके बाद भी धीरे धीरे इंक्रीज राइट सो दिस थिंग रिलेशनशिप यू विल हैव टू गो थ्रू केयर सेकेंड है हमारे लॉन्ग रन पीरियड्स में विच वी आर टॉकिंग अबाउट रिटर्न्स टू स्केल इन दैट व्हाट यू विल हैव टू उसमें हमारे दोनों फैक्टर्स हमारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं सो उस रिलेशनशिप को आप ध्यान से देखोगे उसके प्रोडक्शन फंक्शंस मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि लेबर एंड कैपिटल है तो चेंज इन प्रोडक्शन किस रेशो में होता है एक्स इंटू एल और एक्स इंटू के सो ये प्रोडक्शन फंक्शन में P1/P इस अगर इस स्केल से ग्रेटर है तो दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स अगर ये स्मॉलर है सो दैट इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स और अगर ये इक्वल टू एक्स है तो दैट इज कांस्टेंट रिटर्न्स राइट इसके डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन and how I can show the increasing returns, how I can show the decreasing returns, and how I can show the constant returns. Diagrams को carefully read करना है बिकॉज क्वेश्चन वैसे ही पूछे जाते हैं जैसे कि लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में हमारे पास एक साइड पे इनपुट है और दूसरी साइड पे आउटपुट है वेयर एज
जब इसमें आपके दोनों साइड पे इनपुट है तो आप आइसोकेंट से शो कर रहे हैं। व्हाट इज आइसोकेंट्स वो भी मैंने आपको समझाया था, राइट। एंड जब आपने रिटर्न्स टू स्केल दिखाने, सो उसका अगर डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है तो आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऐसा आ जाता है। अगर कांस्टेंट है तो इट गोस लाइक दिस, अगर इंक्रीजिंग है तो इट गोस लाइक दिस, राइट। सो इस चीज को आप ध्यान पे रखोगे। सो दैट्स ऑल, सो वी हैव रिवाइज दिस टॉपिक, एंड yes, tomorrow we are going to revise the another topic. Yes, yes, yes. Okay, then bye bye. That's all.